नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम बिड्डा टड्डर रोड में खड़े हैं और आपको बता दें कि बिड्डा के ये स्थानीय लोग हैं जो इस सड़क को बनाने की मांग कर रहे हैं। सड़क की बात करें तो सड़क आपको बता दें कि एनएचपीसी को हैंडओवर हुई थी, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हैंडओवर की गई थी। और इस गांव की खास बात यह है कि एनएचपीसी द्वारा इस गांव को गोद भी लिया गया है। लेकिन गोद लिए इस गांव की सड़क की हालत देखकर आप कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से लोग यहां से हर रोज आवागमन करते हैं और कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता होगा। बारिशों के दिनों में तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। सड़क के आगे की बात करें तो उसके साथ ही कई 100 मीटर की खाई है और वहाँ पे काफ़ी स्लिप भी होती है। ऐसे में संभावना बनी रहती है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं शहनाज बीबी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम ये बिड्डावासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और क्या मांग ये उठा रहे हैं और इस सड़क की क्या कहानी है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ रहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? पहले पीडब्ल्यूडी विभाग के पास ये सड़क थी, उसके बाद हैंडओवर हुई, एनएचपीसी ने गोद भी लिया हुआ है आपके गांव को, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क आपकी नहीं बन पाई। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम विवेक शर्मा है, निवासी वार्ड नंबर 5 बिड्डा। पहले तो अंचित भैया, मैं आपका और पूरी रियासी अपडेट्स की टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय निकालकर हमारे गांव में आए और आपने हमारी समस्या को सुनने का कोशिश की। हमारी समस्या हमारी यही है, रोड की समस्या है। देख लीजिए आप, जैसा आपको भैया ने बताया अभी कि अभी 15 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने हमारा ये काम, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो 15 साल से देखिए आप, रोड की हालत देखकर आपको लग ही रहा है कि कितना ही काम हुआ है। और ठीक 2 साल पहले, आज से कोई 2019 में एनएचपीसी ने सीएसआर के तहत हमारे गांव को अडॉप्ट किया। तो जिसके चलते बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स यहाँ पर आए थे, पर फिर भी उसके चलते ये एक रोड का काम था जो चलता गया। लेकिन उसके बीच में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से काम रोक दिया गया, जैसा हम सभी जानते ही हैं। फिर डिले में काम चलता रहा, धीरे धीरे 1-2 महीना काम हुआ। फिर ऐसे करते इस साल फरवरी एंडिंग या मार्च स्टार्टिंग में काम दोबारा स्टार्ट हुआ। कंकर डालने का काम यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था। इसी साल हुआ? जी। हाँ जी, हाँ। तो वो कंकर हमें जहाँ तक पता है कोई खींच कर 1 हफ्ता काम हुआ होगा, जिसमें उन्होंने कंकर डाला है। तो ये 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें से 500 मीटर का जो स्ट्रेच है जिसमें कंकर डला है। तो बाकी आप देख लीजिए रोड की कंडीशन। और 500 मीटर में इन्होंने कंकर डाला और उसके बाद धीरे धीरे हम ये काम की इंटेंसिटी देखकर हमें लगा कि ये काम बंद हो रहा है धीरे धीरे। और उसी के साथ साथ मशीन्स जो आई थी, रोड रोलर्स आए थे, वो भी धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे। तो हम इससे पहले जाने लगे तो क्या आपने कोशिश नहीं की किन्हीं अधिकारियों से, एनएचपीसी से पूछा जाए कि क्या कारण? जी वही हमारी यही कोशिश थी। हम इससे पहले की पूछ पाते, कोरोना वायरस सेकेंड वेव आ गई, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया। और ऑफिशियल्स जितने भी थे, जहाँ पर सरकारी दफ्तर, कहीं पर भी जाने की परमिशन हमें नहीं थी। हमें क्या, किसी को भी नहीं थी, जैसा हम सभी जानते हैं। तो जी गए थे, फिर भी गए थे। लेकिन हमें कोई भी क्लियर कट पता कहीं से भी नहीं चल पाया। तो ना ही हमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने यहाँ रोड का काम लिया, उनसे हमारी बात हो पाई। और अभी इस समय अनसर्टेनिटी की बात तो ऐसी है कि मतलब हमें ये पता नहीं है हमारा रोड बनेगा भी या नहीं बनेगा। सड़क बनेगी या नहीं बनेगी ये भी पता नहीं है। आपको बता दें कि 4 दशकों से ये सड़क यहाँ पे है। यहाँ से रोज लोग जो हैं आवागमन करते हैं। बिड्डा से टड्डर लोग यहाँ से जाते हैं, इसी सड़क से होते हुए जाते हैं। लेकिन 4 दशकों के बाद भी आज तक सड़क नहीं बनी है। अब ये जो दावे किए जाते हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद विकास की जो गंगा है वो बहेगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खोखले साबित होते हैं। जी कुछ कह रहे थे? जी भैया, सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि हम रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी सिटी से मात्र 12 किलोमीटर दूर रहते हैं। और ये रोड की दशा देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट के 12 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। 4 दशक हो गए, यानी कि 40 साल से हमें देखिए, हमारी तीसरी पीढ़ी ब्लैक टॉपिंग हुई यहाँ पे? कभी नहीं हुई। जैसा है ऐसा ही है। हमारी आज तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर जो इन्हीं खड्डों में संघर्ष कर रही है। और हमारी यही मांग है प्रशासन से कि हमारी आगे की पीढ़ी, चौथी पीढ़ी भी यहीं पर संघर्ष ना करे। आपकी पूरी उम्र आपने यही हालत देखी? मैं हूँ, मेरे पिताजी यहाँ पर हैं, हमारे बुजुर्ग दादाजी वो भी सभी यहाँ पर वैसे ही संघर्ष किया है। अब हमारी यही आपसे सबसे यही संघर्ष, आपका सबसे यही हमारी गुजारिश है कि अब हमारी जो चौथी पीढ़ी है वो भी यहाँ पर संघर्ष ना करे। चौथी पीढ़ी संघर्ष ना करे, देख सकते हैं हाथ जोड़कर ये मांग कर रहे हैं। और अथॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं शर्म भी आनी चाहिए कि 4 दशकों से आज तक इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाई है। सरपंच यहाँ की
आपने कोशिश की, क्योंकि जनता ने आपको जिताया, आप प्रतिनिधि हैं, क्या कोशिश की आपने अलग अलग स्तर पर, यहाँ भी हो सकता था इस सड़क के मुद्दे को उठाने की? जी सर, मेरा नाम शहनाज बेबी है, मैं पंचायत बिड्डा के सरपंच हूँ। सर हमने तो बहुत कोशिश की थी। सबसे पहले जब उन्होंने काम बंद किया था, हम उधर गए थे, डिस्ट्रिक्ट डीसी मैडम के पास गए थे, तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी थी। तो उसके बाद उन्होंने माइनिंग वालों को दी, तो उन्होंने बोला कि हम NHPC वालों को देंगे। तो उन्होंने बोला कि जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद 3 दिन के बाद हमारा काम फिर से शुरू हो गया था। उसके बाद ठेकेदार को बोला, कहने लगा कि हमारे जो भी है मटेरियल की कमी है, हमें कहीं से हमें नहीं मिल रहा है। तो बड़ी कोशिश की सर, जितना हो सकता था हमसे। तो मटेरियल की कमी का बहाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी कामों के लिए माइनिंग हो रही है और अलो किया गया है, लेकिन ये भी सरकारी काम है, लेकिन यहाँ पर माइनिंग का एक रीज़न दिया जा रहा है। तो अब क्या मांग करेंगे आप? NHPC के अथॉरिटी से हाल फिलहाल में कभी आपकी मुलाकात हुई है? अब क्या वो कहते हैं? सर गए थे हम GM सर के पास। सर उन्होंने बोला हमने अपनी तरफ से तो कर दिया है, जो भी है वो ठेकेदार का है, तो उनसे बात कर लो। अब ठेकेदार पर ये बात छोड़ी जा रही है। और आपको बता दें कि जब माता पिता किसी बच्चे को गोद लेते हैं, यानी कि कोई भी अगर किसी बच्चे को गोद लेता है, तो उसे उसके खाने पीने का उसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि क्या वो पहनेगा, कहाँ वो पड़ेगा। लेकिन इस गांव को भी उसी तरह से गोद लिया गया है, लेकिन इस गांव की सुध नहीं ली जा रही। और ठेकेदार के बारे में कहा जा रहा है कि माइनिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि उन्हें जो है रेत बजरी है वो नहीं मिल पा रही है, और बस यहीं पर कहानी जो है ख़त्म की जा रही है। कुछ और स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सुभाष शर्मा है, वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। सर हम इस रोड के बारे में बोलना चाहते हैं। NHPC वाले होते हैं, हमने टेंडर दिया हुआ है। मैं ठेकेदार कहता है हमें कैंकरा नहीं मिल रहा, आप सारे गांव वाले चलो उधर DC मैडम से करो, कहो कि हमें 40-50 गाड़ियाँ कैंकरा दिए जाए। तो DC मैडम को थोड़ा, अब उसने टेंडर लिया, घाटे भी लिया, करना तो उसका काम है ना। या उसको अगर टेंडर लिया तो ये बात उन्होंने नहीं उस टाइम नहीं सोची थी उन्होंने। तो अभी हमें यही कहता है कि हमें कैंकरा नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा डाला इधर, फिर बंद कर दिया उसने। तो अब देख लो, ये करना है काम, अगर नहीं करना है ठेकेदार ने तो हम स्ट्राइक पर रोड बंद कर देंगे प्रोजेक्ट वालों का। हम सोमवार को बंद कर देंगे, चलो, अगर नहीं इन्होंने काम शुरू कराया हमारा। लोगों में गुस्सा है और लोगों का कहना है कि अगर काम शुरू नहीं करवाया तो वो धरना भी देंगे, सड़क भी जाम करेंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये एक संदेश एडमिनिस्ट्रेशन तक, NHPC की एडमिन तक पहुंचाना चाहते हैं कि लोग नाराज़ हैं यहाँ के, आके यहाँ की सुध लीजिए और इस सड़क के काम को शुरू करवाइए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम शबनम कौसर है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब हमने NHPC से बात करी, हमारे सरपंच साहिबा गए थे उनके पास, उन्होंने बोला कि हमने जो टेंडर पास कर दिया, ठेकेदार को हैंड ओवर कर दिया। जब इन्होंने ठेकेदार से बात की कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में व्हीकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो ठेकेदार कहता है कि लोगों को बोलो गैंती बेलचे लेके काम करें। ये किसने कहा? ठेकेदार ने। तो अगर लोगों को गैंती बेलचे लेके काम करना है तो आपने किस लिए ये टेंडर लिया? आपने नहीं लेना चाहिए था, लोग खुद कर लेते। अगर इतना बड़ा टेंडर हम पैसे उन्हें मिलेंगे और काम लोग करेंगे, ये बात कहाँ तक जायज़ है, ये आप बताइए अब हमें। ठीक है, अब हमें गए, जब उन्होंने बोला थोड़ा सा था, वैसे कोई इशू नहीं था, किसी डिपार्टमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। 200 मीटर में थी एक इंटरफेरेंस फॉरेस्ट वालों की, लेकिन वो भी हमने उनको क्लियर करके दी, पूरा उनको सारी NOC क्लियर कर। उन्होंने बोला जब तक आप हमें क्लियर नहीं दोगे हम आपका काम नहीं करेंगे। हमने वो भी NOC दी, सब कुछ ला के दिया। अब ठेकेदार कहता है जी नहीं जी हमारे पास कंक्रीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब उनको बोला कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो कहता लोगों को बोलो गैंती बेलचे लेके काम करो। ये कौन सी बात? अगर नहीं लेना था तो आपने टेंडर ही मत लेना था, उस वक्त लेना ही नहीं था कि मैंने नहीं करना काम, तो लोगों को बोलेंगे करने के लिए। अब हमारी ये डिमांड, ये उन्होंने मिलकर कहे थे जब आप उनसे मिले थे या फ़ोन पर? नहीं, फ़ोन पर ही बात हुई थी उनसे। और हम ठेकेदार से ऐसे नहीं मिले थे जब उन्होंने काम करा था, हम गए थे GM सर के पास, हम खुद गए थे, मैं भी साथ में थी। उन्होंने यही बोला था कि हमने टेंडर पास कर दिया और हैंड ओवर कर दिया है ठेकेदार को, अब उसकी जिम्मेवारी है। फिर वो जब ठेकेदार ने बोला हमारे पास माइनिंग नहीं है, तो सरपंच साहिबा हमारी गई DC मैम के पास, श्रीमती इंदू कनवाल शिप थी तब यहाँ पे। उन्होंने एट इन टाइम तभी उन्होंने फ़ोन किया माइनिंग वालों को, और माइनिंग वालों के जब उन्होंने बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिलेगा सब कुछ, थोड़ी सी मिली, आधे रास्ते आके फिर बंद कर दिया। अब ये रोड इतना स्लिपरी है, इवन कि जहाँ भी बारिश होती है गाड़ियाँ तो छोड़ो, पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है।
तो इसलिए ये कंडीशन है। इसलिए आज हम आप लोगों को सिर्फ हम आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये कंडीशन है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ है हमारा 12 किलोमीटर पे, लेकिन हमें कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे आज तक वो करेक्ट नहीं मिली। ना हमें रोड की मिलती है, ना हमें इंटरनेट की फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे जो हमें वो नहीं मिली आज तक। ये हम मानते, बहुत हमने माना था कि उन्होंने लिया था, गोद लिया था, हम बहुत शुक्रगुजार थे उनके, लेकिन फिर आधा काम करा के बीच में छोड़ दिया उन्होंने। तो अब जो कटिंग की हुई है रास्ते में जो है, जो प्रोटेक्शन वॉल का काम था थोड़ा सा, वो कहते हैं जी अब आगे है ही नहीं है प्रोटेक्शन वॉल का। जो कटिंग किया, लोगों के घर बैगे, पूरे मकान, पूरी मेरे पास पिक्चर्स है, मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी भी जो उन्होंने कटिंग किया, पानी गया रोड का, तो घर गिर रहे हैं लोगों के, लॉस हो रहा है लोगों को, लेकिन वो फिर भी वो कहते हैं कि नहीं। अब हम यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा ये काम देखें और ये रोड का काम शुरू करें। CSR के तहत ये रोड बनाना था उन्होंने, और क्या क्या कार्य CSR के तहत उन्होंने करने थे और क्या हुए हैं सभी कार्य? सर उन्होंने तो हमारा 3 करोड़ का टेंडर रखा हुआ था, तो उसके अलावा वो कहने लगे, हम गए थे मैडम के पास, तब मैडम थी, वो कहने लगे कि जो भी पैसा था कोरोना में वो लैप्स हो गया है। तो उसके तहत तो हम 2 ही काम रखते थे, एक तो हमारा रोड का टेंडर, तो दूसरा वो हमारा वाटर टैंक था ऊपर। वाटर टैंक कंप्लीट हो गया? हाँ जी सर, हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा उसमें भी थोड़ी थी, पर वो हमने करवा लिया था, जो भी था। ये कुल 2.5 किलोमीटर की ये सड़क है? जी सर, 2.5 किलोमीटर। जी जी, चलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर DC रियासी आपको सुन रहे हैं या फिर चीफ जनरल मैनेजर जो NHPC के हैं वो आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? सर मेरा नाम यास्मीन अख्तर है और मैं गांव बिड्डा में रहती हूँ। सर हमारे रोड की बड़ी मुश्किलात हैं। जो लोग सुबह जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं वो तो चलो चाहेंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको आने जाने में मुश्किल है। चिंता भी रहती है, कभी बच्चे जब बाहर होते हैं तो स्कूल जाते हैं, हमें बड़ी चिंता रहती है कि बच्चे गए हैं वो कैसे वापस आएंगे और कब उनको गाड़ी मिलेगी, कैसे पहुँचेंगे। बारिशों के दिनों में थोड़ी बारिशों के दिनों में पहले तो चलो ठीक था, अब ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं जब से उन्होंने कैंकरा डाला हुआ और उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है, उससे ज़्यादा स्लिप है। ना तो गाड़ी जा सकती है, ना तो पैदल लोग चल सकते हैं, कोई भी आदमी नहीं जा सकता। सर हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारे रोड का काम कंप्लीट किया जाए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से काम होते हैं। थोड़ा सा काम करके जो ठेकेदार हैं वो यहाँ से चले गए हैं और लोगों को और अधिक समस्याएं हो गई हैं, स्लिप हो गई है और दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है हर समय। सर मैं ये आपको बात बताना चाहता हूँ कि 1971 में ये हमारा जो बिड्डा है, इसकी जो ज़मीन थी, जो हमारी उपजाऊ ज़मीन थी, वो डैम की मिट्टी, वहाँ रॉकफील्ड डैम बनना था, तो यहाँ की मिट्टी जो पास हुई थी, तो यहाँ से मिट्टी जानी थी, तो इस मिट्टी उठाने के लिए हमसे ज़मीनें ली थी। ये हमारा 1400 कनाल जो ज़मीनें है हमारे गांव वालों की, वो हमसे ली थी, लेकिन उसके बदले में ना तो हमें ये ज़मीनें हैंड ओवर की, 40 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया। तब भी वादे हुए थे कि इस गांव का विकास किया जाएगा। उन्होंने तब भी वो बोला था आपको नौकरी मिलेगी, जब मिट्टी उठा लेंगे वो ज़मीनें आपको वापस दे देंगे, और ना ही हमें जो शामलाट है हमारे उसकी जो हमें कंपनसेशन दी गई, कुछ नहीं दिया हमें। जो सिर्फ हमारी जो ज़मीन चलती थी, मालकी थी, उसी का हमें मुआवजा मिला। और उसके बाद ये अभी 2 साल में इन्होंने हमारे CSR के तहत इसको विलेज को अडॉप्ट किया है, लेकिन CSR के तहत उन्होंने एक हमारा कम्युनिटी हॉल इधर रखा था बिड्डे के लिए, और उसके बाद स्कूल की बाउंड्री वाल का पैसा रखा था, एक लेबोरेटरी का पैसा रखा था, और उसके बाद ये रोड का उन्होंने रखा था और डिस्पेंसरी के लिए रखा था। तो इसमें जो एक वाटर टैंक का जो रखा था वो बन गया, लेकिन इसके बाद जो रोड है तो अभी ये हालत देख रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी एक नीचे बिड्डा का ही एक वहाँ डगाला से सुसला एक रोड आती है, तो हमारी जो सरपंच है इन्होंने जो पंचायत के प्लान में उन्होंने पैसा रखा था कि वो रोड बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि जब भी वो रोड का काम लगता है फॉरेस्ट वाले आके उसमें डिस्प्यूट कर देते हैं और ना ही वो रोड बनने देते हैं। उन लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपके माध्यम से DC सर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उन लोगों को बेचारे, जो अगर हम पंचायत के जो पैसा है वो भी हम अपने पंचायत में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी फॉरेस्ट जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है वहाँ पर बिल्कुल साफ एरिया है। और आप जहाँ देखिए कि PMGSY के तहत जितने भी जो फॉरेस्ट के जितनी मार्क किए होते पेड़, उससे भी दुगने से ज़्यादा पेड़ जब तबाह होते हैं तो उधर फॉरेस्ट का और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं बोलता है। और जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, अगर वहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए अगर कोई काम होता है तो वहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है और काम जो है बंद हो जाता है। तो मैं
और उसके बाद जो है कि माइनिंग का तो आपको पता है, जैसे बड़ा लोगों को दिक्कत आ रही है कि लोगों के घर कैसे बनेंगे, और जो मटेरियल है अब रोड के लिए, अब ये जो CSR का पैसा ये रोड पर मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो लोगों के मकानों के पास उनको कैसे वो अरेंज कर सकते हैं? काफ़ी दिक्कतें इस समय आ रही हैं क्योंकि माइनिंग के ब्लॉक्स जो हैं वो नहीं खुल रहे हैं, कुछ एक ब्लॉक ही खुले हुए हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जैसा मेरे बड़े भैया ने कहा कि हमारे बिड्डा गांव के सेक्रीफाइसेस NHPC को इतने किसी भी गांव के किसी भी एरिया के नहीं है जितने बिड्डा के सेक्रीफाइसेस हैं। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी को नज़र में रखते हुए आप हमारे गांव के बारे में कुछ सोचें। जो एक बिंड मिल है, जो बिंड मिल का जी, विंड मिल आपको बता दें कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लगना था और लोगों को ये उम्मीद थी कि रोजगार भी उन्हें मिलेगा और यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आएंगे और रोजगार बढ़ेगा, लोग इकोनॉमिक जो स्थिति है यहाँ की वो ठीक होगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में। सर जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, तो इतने साल हो गए, वो सिर्फ एक टावर उन्होंने लगा दिया है और उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी के लिए तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। जो जहाँ पर फैसिलिटी है, जहाँ पर फिजिबिलिटी है, तो उस फिजिबिलिटी को वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसका, तो उस कैपेसिटी को हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से वो कहते हैं कि जो आपकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आप हमारे MP हैं, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी इसको फंक्शनल किया जाए क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज है। जी जी अच्छा जी, मैं आपके ज़रिए से, मेरे बड़े भाई अभी ये मासूद बोल रहे थे और यहाँ जो भी पंच और सरपंच साहबान ने जो भी आपको तफसीलन बताई दिया, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC रियासी साहब को ये मोतबाना गुजारिश करता हूँ, लिहाजा इस चीज़ पे गौर किया जाए जो ये तफसीलन बताया गया आपको कि इतनी प्रॉब्लम है। और बिड्डा से लेकर टड्डर तक का 2.5 किलोमीटर की सड़क की स्पष्ट तौर पे ये मांग है आपकी कि इसे जल्द से जल्द बनाया इससे जल्द कंप्लीट किया जाए। आगे बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले भी जो पिछले दिनों यहाँ बारिशें हुई, जो 500 मीटर का जो पैच डाला हुआ है, इन्होंने ये मेटल डाला, उल्टी समस्या पैदा होगी। उसके ऊपर भी उन्होंने एक ऐसी डस्ट ला के डाल दी, वहाँ इतनी स्लिप है कि बाइक 4 व्हीलर चलना तो क्या, बंदा पैदल तक नहीं चल सकता, और वो छोटे बच्चे तो कहाँ पकड़ के ले जाना पड़ता है उनको। आगे किस तरीके से ये हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये मोतबाना गुजारिश है हमारी, इस पे ध्यान दिया जाए ताकि ये हमारे लोगों की बहुत देराना ये मांग है, इसको पूरा किया जाए। हमारी रोड की तरफ तवज्जो दी, प्रायोरिटी पर ये हमारा रोड है। बाकी तो हर चीज़ बंदे को ज़रूरी होती है, हर चीज़, जैसे डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, हमें कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है, वाटर टैंक के लिए जैसे सरपंच मैडम ने आपको बताया कि उन्होंने ये बनाया, मगर वो भी काम अधूरा छोड़ा। बीच में से एक पैच इतना सा उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, वहाँ पे पिछले दिनों बंदर घुस गए थे, बंदर मर गए, फिर गाँव वालों ने वहाँ से बंदर निकाले और पता नहीं हमने कितने दिन वही बंदरों वाला पानी पिया होगा। तो ये काम, वो काम भी उन्होंने अधूरा छोड़ा, ये भी छोड़ा। और साथ में जब टेंडर हुआ था, उस टेंडर वाली कॉपी हमारे पास है, उसमें प्रोडक्शन बाल हैं, ब्रस्ट बाल हैं, ड्रेन है। आज सुनने को मिलता है नहीं जी हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, हम सिर्फ ब्लैक टॉपिंग करेंगे। और भाई ब्लैक टॉपिंग ही कर दो ताकि चलने के लिए रोड बन जाए। ड्रेनें नहीं है, कहाँ पानी इनको ड्रेन आउट करेंगे, ना ब्रस्ट वाल है। अब जहाँ यहाँ पे लुक डाल दी, नीचे ऐसे ब्रस्ट वाल होगा ही नहीं, तो वहाँ तो ऑलरेडी स्लाइडिंग हो ही जाएगी, उसके लिए प्रोडक्शन तो चाहिए। इसलिए लिहाजा ये मोतबाना हमारी गुजारिश है पूरे गाँव वालों की तरफ से, और सरपंच मैडम भी यहाँ इनकी तरफ से भी, ताकि इस रोड को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। हमारी बात को ये एडमिनिस्ट्रेशन तक हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं। शुक्रिया। चलिए, स्पष्ट तौर पर सड़क को बनाने की 2.5 किलोमीटर की सड़क है, बिड्डा से लेकर टड्डर तक की ये सड़क है, और इसे बनाने की जल्द से जल्द बनाने की मांग यहाँ के स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिड्डा के लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइस किए हैं NHPC सलाल पावर स्टेशन के लिए, और यहाँ की मिट्टी भी इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो वादे इनके साथ हुए थे कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हुए, वादा खिलाफी इनके साथ हुई है। 3 दशक पहले जब ये करीब 3 दशक पहले जब ये सलाल पावर प्रोजेक्ट बना, तब यहाँ से मिट्टी भी ली गई और यहाँ जो जगह है लोगों से वो भी ली गई, लेकिन जो वादे उसके बदले में किए गए वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। और करीब 4 दशकों से ये आपको बता दें कि ये सड़क है पहले PWD विभाग के अंतर्गत थी, उन्होंने भी नहीं बनाई, और करीब 2 साल पहले इस गाँव को, बिड्डा पंचायत को गोद लिया गया NHPC द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क का जो निर्माण कार्य है वो नहीं हो पाया है, ब्लैक टॉपिंग जो है वो नहीं हो पाई है। जी।
जी बार बार हमें सुनने को यही मिलता है कि एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि माइनिंग इश्यूज हैं, पर हम जो भी कहीं इशू हो उन्हें सुलझाना है वो इशू, क्योंकि सरकारी कामों के लिए तो मिल रही जी है जी जी सरकारी पर काम तो हो इशू भी वो हो ना जिस पे बिलीव किया जाए। आप बाकी हर चारों तरफ आप नज़र घुमाएं, हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, पर्सनल चाहे ना चले ना या ना चले, पर सरकारी जो गवर्नमेंट काम है वो सभी चल रहे हैं। तो ऐसे एक्सक्यूज़ प्लीज़ ना दिए जाएं। पनासा में रोड बने, सुल्ला में काम हो रहा है, सभी जानते हैं। ये ठेकेदार जो कहते हैं क्या वो मान लेते हैं एनएचपीसी वाले, उस पर कुछ नहीं कहते जी, कि यही तो हमारी समस्या है। उनका आपस में क्या डिस्प्यूट है हमें कुछ नहीं पता। हम बिल्कुल इस समय अंधेरे में हैं, ना वो हमें कोई हमारे साथ कुछ बात करते हैं। हम उनसे पूछने जाओ तो वो कह देते हैं कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ तो वो कहता है कि उसके पास जाओ। कहना चाहिए कि हमने जो हमारा था हमने ठेकेदार को दे दिया, उनसे बात कर लो। लेकिन जिम्मेवारी किसकी है इम्प्लीमेंट करवाना? ठेकेदार वो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं एनएचपीसी उसके लिए जवाबदेह है ना। सर एनएचपीसी तो ये ठेकेदार पे डालती है। फिर उसके बाद हम डीसी मैडम के पास गए थे, तो मैडम थे हमारे इंदु कुनवाल, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि हो जाएगा। जी चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद एनएचपीसी भी अपनी नींद से जागेगा और ठेकेदार से पूछा जाएगा कि आखिर क्यों इस सड़क का निर्माण कार्य जो है समय पर नहीं मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ ही डीसी रियासी भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे भी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करेंगे और इस सड़क के काम को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।